वंदे मातरम बच्चों। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि गांधी जी को अफ्रीका में केस लड़ने का समय मिला, तो वो मुंबई से अफ्रीका जाने के लिए जहाज़ में, पानी के जहाज़ में निकले। तो जहाज़ में बहुत भीड़ था, तो उसके कप्तान ने उन्हें अपने केबिन में, जहाँ पे वो चलाते हैं, वहाँ पे उन्हें स्थान दे दिया और उनके साथ रोज़ शतरंज खेलते थे। इस प्रकार उनकी अच्छे से दोस्ती हो गई और गांधी जी को एक अच्छा शतरंज खेलने का खिलाड़ी भी बन गए उसके साथ। जहाज से उतरने पर चारों ओर वातावरण में गांधी जी को यूरोपीय और भारतीयों के बीच भेदभाव का आभास हो गया। पहले वहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था अफ्रीका में, तो गांधी जी गए तो उन्हें आभास हो गया। दक्षिण अफ्रीका में भारत के मुसलमान व्यापारी ज़्यादा थे संख्या में। इसके अनुपात में हिंदू, पारसी और ईसाई की संख्या बहुत कम थी। यूरोपीय और गोरों को भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्हें काला कूली कहकर चिढ़ाते थे, पुकारते थे, क्योंकि वो सब गोरे थे और हम भारतवासी काले होते हैं, इसलिए वो हमें काला कूली कह के चिढ़ाते थे, चिल्लाते थे या बुलाते थे, काला कूली इधर आ, ऐसे करके। अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कूली विशेषण जुड़ने लगा। कोई भी शब्द होता था तो कूली जोड़ देते थे, काला कूली। अपमान से बचने के लिए भारतीय मुसलमान अपने को अरब, पारसी एवं ईरानी कहने लगे थे कि नहीं भाई, हम तो भारत के नहीं हैं, हम तो अरब के हैं, हम ईरान के हैं, हम तो पारसी हैं, क्योंकि अपमान से बचना है। भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने का भी इतिहास है। जब गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए, तब उन्हें वहां के खनिज पदार्थों को निकालने और कृषि कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। वहाँ रहने वाले अफ्रीकी जुल्लू इस कार्य के लिए योग्य नहीं थे। वो वहाँ के लोग कार्य नहीं कर पा रहे थे, ठीक से योग्य नहीं थे। वे स्वभाव से सुस्त थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों का ध्यान भारतीयों की ओर गया, क्योंकि भारत के लोग मेहनत कश होते हैं। उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय मजदूर आसानी से राजी हो जाएंगे। अतः ब्रिटिश उपनिवेशों ने भारत सरकार से मजदूर भेजने की प्रार्थना की। उन्हें यह शर्त रखी कि मजदूर 5 वर्ष के शर्तनामे पर अफ्रीका आएँ और अवधि पूरी हो जाने पर चाहें तो भारत जाएं, या मतलब लिखा पढ़ी करके लाए थे, सीधा भाषा में समझा जाए कि 5 साल के लिए यहाँ आएंगे। अंग्रेज सरकार से मांग की दक्षिण अफ्रीका ने कि आप हमारे पास भी भारत के मजदूर भेजिए, 5 साल का लिखा पढ़ी करके भेजिए, 5 साल तक तो यहाँ रहेंगे ही। अगर उनके बाद भी उनको रहना है तो रह सकते हैं या फिर वापिस जा सकते हैं। तो जो भारतीय बसना चाहे उन्हें किराए के मूल्य की ज़मीन देकर बसने की छूट भी दी थी। शर्तनामा होता था। इस शर्तनामे के अनुसार जो भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका गए वे गिरमिटिया कहलाए, वो लोग गिरमिटिया कहलाए। भारत के जो लोग अंग्रेज, उनकी पहली टोली सन 1807 में दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी। भारतीय लोग धीरे धीरे भारतीय व्यापारी भी अफ्रीका पहुंचने लगे व्यापार करने। भारत ने गिरमिटियों के साथ भेदभाव न बरतने और उन्हें स्थायी कानून के अंतर्गत बराबरी का दर्जा देने की शर्त को जारी रखी। कहा जाए कि नहीं, ये हमारे भाई हैं भाई, जैसे हम व्यापार करने आए वैसे ये हमारे भाई हैं, तो इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि यहाँ दोयम दर्जे के साथ आदमी नहीं मानते थे, एकदम जानवरों जैसा सलूक करते थे। काम करो, खाओ, खाना खाओ चाहे मत खाओ, मरते दम तक काम कराते थे। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में यह घोषणा जारी की थी कि हमारे भारतीय साम्राज्य के नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे अन्य सब प्रजाजन को प्राप्त हैं। तो वहाँ बहुत दबाव डालने के बाद फिर वहाँ की महारानी ने कहा ठीक है, हम सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएंगे। भारतीय नेटाल में ही नहीं, अंग्रेज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और केप प्रांत में भी व्यापार करने, वहाँ के अलग अलग राज्य हैं, वहाँ सब जगह जाने लगे, एक ही जगह नहीं थे, सब जगह जा कर के वो वहाँ पे अपना व्यापार करने। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम से अनाज, फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती कर लेते थे और उन्हें सस्ते दामों में बेचते भी थे। इससे उन्हें लाभ तो होता था, इससे गोरे व्यापारियों को बहुत ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, तब उन्होंने अपनी सरकार से भारतीयों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया, क्योंकि अंग्रेज लोग चाहते थे कि हम
ज़्यादा पैसे कमा करके बेचे। लेकिन भारतीय लोग क्या थे, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, तो उन्होंने कम कमाई में भी सब्जी भाजी को बेचने लगे, तो प्रतिबंध लगाने के लिए आग्रह किया। गांधी जी को भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आए तो थे एक वर्ष सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए, पर वहाँ समस्त भारतीयों के उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए 21 वर्ष से अधिक समय रुकना पड़ा। 21 साल तक रुके वो वहाँ। 1 साल के लिए आए थे, लेकिन वो वहाँ भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ रुकना पड़ा। उन्होंने सन 1914 में अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी, मतलब वहाँ से लास्ट टाइम लौटे थे। उसके पहले वहीं थे। अफ्रीका पहुँचने पर गांधी जी को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा, उन्हें जान लेने के पश्चात अब हम उन पर बीती घटनाओं और कार्यों से परिचित करेंगे। आगे हम देखेंगे कि क्या वहाँ कैसे हुए। हमने अभी देखा कि वो गए थे 1 साल के लिए, तो भारतीयों पे अत्याचार होता था, उनको वोट डालने के अधिकार नहीं और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, ज़मीन नहीं मिलता था, 2 दर्जे का त्यौहार नहीं मना सकते, ऐसे बहुत सारे जो थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो सारे अत्याचारों को दूर करने के लिए गांधी जी ने बहुत लड़ाई लड़ी। तो आगे उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ दक्षिण अफ्रीका में, आगे की कक्षा में देखेंगे।